Dear students of 11th class, Assalamu alaikum. As you know that we have completed our 17th chapters of 11th political science. Today we are going to start our 18th chapter, that is secularism. Today our topic is what is secularism, or we can say what do you understand by secularism. यानी आज जो हमारा टॉपिक है 18th चैप्टर में 18th चैप्टर जो है वो सेक्युलरिज्म है। और सेक्युलरिज्म में हमारा टॉपिक ये है कि सेक्युलरिज्म क्या है या हम किस तरह सेक्युलरिज्म को अंडरस्टैंड कर सकेंगे। ये हमारा आज का जो टॉपिक है। लेट अस discuss about secularism. As the meaning of secularism is, the dictionary meaning of secularism is indifference or rejection, or we can say exclusion of religion and religious considerations. यानी सबसे पहले मैंने आपको बताया जो मीनिंग ऑफ सेक्युलरिज्म है, अगर हम क्योंकि हम अंडरस्टैंड करना है सेक्युलरिज्म को, तो यहाँ हम सेक्युलरिज्म को अगर हम डिक्शनरी मानी से लेते हैं तो वहाँ सेक्युलरिज्म को कहा गया है ये इंडिफरेंस है। यानी सेक्युलरिज्म का मतलब है इंडिफरेंस, सेक्युलरिज्म का मतलब है रिजेक्शन, सेक्युलरिज्म का मतलब है एक्सक्लूजन ऑफ रिलीजन एंड रिलीजियस कंसिडरेशन। यानी डिक्शनरी के लिहाज से ये जो इंडिफरेंस है यानी अनबायस्ड और वी कैन से अनकंसर्न, यानी जिसको किसी के साथ कोई कंसर्न ना हो, यानी सेक्युलरिज्म को इसके साथ कोई कंसर्न नहीं है, दैट मीन्स इंडिफरेंस। यानी ये इसके लिए अनबायस्ड है, ये हम इसका मतलब ले लेंगे। ये भी हम कहेंगे कि और रिजेक्शन, यानी सेक्युलरिज्म मतलब है रिजेक्शन, रिजेक्ट करना, या हम ये भी कहेंगे ये एक्सक्लूजन, यानी बाहर निकालता है इसको, किसको, रिलीजन को। कौन निकालता है, सेक्युलरिज्म। यानी सेक्युलरिज्म जो है अनबायस्ड है, रिजेक्ट करता है और इसको बाहर करता है, किसको, रिलीजन को, और रिलीजन के को गौर करने के लिए। यानी एक तो रिलीजन मज़हब को ही ये बाहर निकालता है और रिलीजस के ऊपर गौर करना भी इसमें नहीं है। ये इसका डिक्शनरी मानी है। यानी वही हम कहते हैं द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ सेक्युलरिज्म इज इंडिफरेंस और रिजेक्शन और एक्सक्लूजन ऑफ रिलीजन एंड रिलीजियस कंसिडरेशंस। सेक्युलरिज्म रिजेक्ट्स रिलीजन completely. It rather supports anti-religious feelings. यानी सेक्युलरिज्म जो है, हमने कहा है डिक्शनरी में भी जो इसके लिए रिजेक्शन आ गया, यानी मतलब है, तो सेक्युलरिज्म ये रिलीजन को रिजेक्ट करता है कम्प्लीटली। यानी ये भी हमने बताया कि सपोर्ट्स एंटी रिलीजियस फीलिंग्स। एंटी रिलीजियस फीलिंग्स मतलब ये नहीं है कि अगर कहीं सेक्युलरिज्म है तो वहाँ कोई मज़हब नहीं होना चाहिए, नहीं, बल्कि ये रिलीजियस के ख़िलाफ़, यानी अगर हम इसकी फीलिंग इसको महसूस करेंगे, यानी रिलीजन को महसूस करते हैं, ये इसके ख़िलाफ़ है। यानी जहाँ सेक्युलरिज्म है, यानी इसमें सेक्युलरिज्म जहाँ है तो ये इसमें रिलीजियस फीलिंग नहीं है, ये रिलीजियस को कंसिडर नहीं करता है। कौन, सेक्युलरिज्म। तभी हम कहते हैं सेक्युलरिज्म इम्प्लाइज ए वे ऑफ लाइफ एंड कंडक्ट गाइडेड प्योरली बाय मटीरियलिस्टिक कंसिडरेशंस। यानी जो सेक्युलरिज्म है ये हमें क्या दिखाता है, वे ऑफ लाइफ, यानी
सेक्युलरिज्म का मतलब है वे ऑफ लाइफ, और ये हमें गाइड करता है किसके लिए? मटीरियलिस्टिक कंसिडरेशंस के लिए, यानी मादा परस्ती जिसे हम कहते हैं उसको गौर करने के लिए हमें ये वे ऑफ लाइफ देता है। कौन? सेक्युलरिज्म। यानी आप ये मत फीलिंग करो, रिलीजन को फीलिंग मत करो, बल्कि कि आप क्या करो, आपके पास दूसरी ज़िंदगी जो है, दूसरी यहाँ मतलब है विदाउट रिलीजन, और आपका जो ध्यान होना चाहिए वो सिर्फ इसी के ऊपर होना चाहिए कि हम मादा परस्ती पर किस तरह गौर करें, यानी हम अपनी इकोनॉमिक कंडीशन को किस तरह बेहतर बनाएंगे। यानी इसके लिए सेक्युलरिज्म हमें गाइड करता है। इट होल्ड्स दैट मटीरियलिज्म alone benefits mankind। यानी ये जो मटीरियलिज्म है, मटीरियलिज्म फ़ायदा पहुंचाता है एक इंसान को, और रिलीजियस फीलिंग्स रिटॉर्डेड, और जिसके पास मजहबी फीलिंग होगा, यानी जो मज़हब को फील करता है, यहाँ इसका मतलब है सेक्युलरिज्म में, तो वो सुस्त पड़ता है। यानी अगर हम रिलीजन को यहाँ ले लेंगे, रिलीजन मैटर्स को ले लेंगे, ये कहता है कि इससे यानी रिलीजियस फीलिंग से मटीरियलिज्म जो है वो सुस्त पड़ जाएगा। बट इन इट्स मॉडर्न मीनिंग सेक्युलरिज्म मीन्स फ्रीडम ऑफ रिलीजन। लेकिन आज के ज़माने में जब हम सेक्युलरिज्म का मतलब निकालते हैं, तो यहाँ इस नए दौर में सेक्युलरिज्म जो बता रहा है, यानी ये कहता है कि मजहबी आज़ादी, यानी जैसे हम कहते हैं कि हिंदुस्तान में सेक्युलरिज्म है, यानी यहाँ बहुत सारे मज़ाहिब के लोग रहने वाले हैं, तो यहाँ फिर ये सेक्युलरिज्म जो है ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में है, और इस कॉन्स्टिट्यूशन में इसको लिया गया है। तो क्यों? क्योंकि मजहबी फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी मजहबी आज़ादी एंड नॉन इंटरफेरेंस पॉलिसी ऑफ स्टेट इन रिलीजियस एक्टिविटी। और सेक्युलरिज्म का एक तो माने है कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, दूसरा ये कि यानी जो गवर्नमेंट होगा, यानी इसको अपनी पॉलिसी के ज़रिए से रिलीजियस मैटर्स के ऊपर किसी किस्म की एक्टिविटी नहीं करना है। यानी रिलीजियस मैटर्स के ऊपर कोई भी इंटरफेयर नहीं करना है। इस तरह हम कहेंगे सेक्युलरिज्म इन इट्स मॉडर्न मीनिंग इज़ नॉट एंटी रिलीजियस। तभी हम कहते हैं कि आज इस मॉडर्न मीनिंग में कि सेक्युलरिज्म जो है, इसका जो मॉडर्न मीनिंग है, हम ये कहें कि ये एंटी रिलीजियस नहीं है। इट इज़ द पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस बाय द स्टेट which gives equal protection to all the religions। यानी तभी हम कहते हैं कि नॉन इंटरफेरेंस बाय द स्टेट, यानी स्टेट की तरफ से रिलीजन्स के बारे में कोई इंटरफेयर नहीं होगा, रिलीजन के बारे में किसी किस्म का फरमान नहीं होगा। यानी ये अब क्या कर रहा है कि ये एक बराबर प्रोटेक्शन कर रहा है तमाम रिलीजन्स को, यानी जितने भी यहाँ जहाँ सेक्युलरिज्म है, जहाँ रियल मीनिंग में सेक्युलरिज्म है, वहाँ तो एक को स्टेट को इसमें इंटरफेयर नहीं करना है कि इसमें रिलीजियस मैटर्स में। दूसरा ये इसको प्रोटेक्ट भी करना है, यानी और रिलीजन्स जो हैं तमाम मज़ाहिब को उनको प्रोटेक्ट भी करना है। तो यहाँ तभी हम कहते हैं कि इक्वल प्रोटेक्शन टू ऑल द रिलीजन्स। So secularism is doctrine that opposes all forms of inter-religious domination। यानी ये भी हम कहते हैं यहाँ कि सेक्युलरिज्म जो है ये किसके खिलाफ है? अपोज ऑल फॉर्म्स ऑफ इंटर-रिलीजियस डोमिनेशंस। यानी अगर कहीं कोई रिलीजन का डोमिनेशन का होगा, यानी स्टेट इसके खिलाफ है, यानी किसी मज़हब का डोमिनेशन नहीं होना चाहिए।
یعنی مذہبی ڈومینیشن نہیں ہونا چاہیے. سیکولرزم challenges not merely inter-religious but also intra-religious domination. یعنی سیکولرزم یہ انٹر ریلیجس اور انٹرا ریلیجس ڈومینیشن جو ہے یعنی مذہبی جو ڈومینیشن ہے کہیں تو یہ اس کے خلاف ہے, اس کو چیلنج کرتا ہے. جیسے اکارڈنگ ٹو انسائکلوپیڈیا بریٹینیکا جو ہے اس میں سیکولرزم جو مطلب دکھا رہا ہے دیٹ از the term secular means non-spiritual having no concern with religious or spiritual matters. یعنی اس سیکولر کا مطلب جو یہاں نکالا جاتا ہے نان اسپریچول, ہیونگ نو کنسرن یعنی اس کے ساتھ کوئی کنسرن نہیں ہوگا مذہب کے ساتھ, یا کہ اس مذہبی رواداری میں یعنی اس کے روحانیت سے اس کے ساتھ کسی قسم کا کوئی لین دین نہیں ہے. اگر ہم ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کی بات کریں گے یہاں تو اس نے کیا کہا ہے کہ سیکولرزم ڈز ناٹ مین دیٹ وی شل ناٹ ٹیک انٹو کنسیڈریشن دا ریلیجیس سینٹیمنٹس آف دی پیپل. آل دیٹ وٹ اے سیکولر اسٹیٹ مینز از دیٹ پارلیمنٹ شل ناٹ بی کمپیٹنٹ امپوز اینی پرٹیکولر ریلیجن آن دی ریسٹ آف دی پیپل. یعنی جو ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر نے کہا کہ سیکولرزم جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ناٹ ٹیک انٹو کنسیڈریشن دا ریلیجیس سینٹیمنٹس آف دی پیپل. یعنی یہ ہم یہ نہیں کہیں گے ہمارے پاس مذہب کے سینٹیمنٹس نہیں ہیں یا ان کو ہم چھین لیں گے مذہبی سینٹیمنٹس کو, نہیں وہ بات نہیں ہے, بلکہ بات یہ ہے کہ جو سیکولر اسٹیٹ ہوگا یعنی اس میں جو پارلیمنٹ ہے اس میں جو گورنمنٹ قانون بنانے کا جو ایوان ہوتا ہے یعنی وہ کمپیٹنٹ نہیں ہے یعنی کسی ریلیجن کو دوسرے ریلیجنس کے اوپر امپوز کرنا ہے اس کو, یا کسی ریلیجن کو فوقیت دینا ہے, یا کسی خاص مذہب کو اسٹیٹ کے اندر لانا ہے. یہ یہاں مطلب ہے ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کا. یعنی ہمیں سینٹیمنٹس کا خیال ہے ہر ایک ریلیجس کا, یعنی ہم اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے ہیں, بلکہ سیکولر اسٹیٹ کا جو مطلب ہے وہ ہے کہ جو ہماری گورنمنٹ ہوگی, پارلیمنٹ ہوگا, یعنی وہ کمپیٹنٹ نہیں ہے کہ وہ کوئی ایک مذہب امپوز کرے لوگوں کے اوپر. یعنی یہ اس سیکولرزم کا مطلب ہے. اس طرح سے ہم نے یہ جو آج کا ٹاپک جو ہے یہ ہمارا آج کا تھا, یعنی سیکولرزم یعنی انڈرسٹینڈنگ آف سیکولرزم, وی کین سے واٹ از سیکولرزم. تو ہم نیکسٹ جو ہمارا ٹاپک ہوگا دیٹ از وچ ڈومینز آف لائف ڈز اٹ ریلیٹ ٹو, یہ ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہے. تھینک یو.